हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रायम्फ मंत्रा। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई सभी लोगों का। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस में भी मैं डिस्काउंट डिस्कस कर रहा था। और आज मैं डिस्काउंट के कुछ बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस, यानी कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस ही हैं लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बेसिक्स रहेंगे और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही अच्छे लेवल के भी होंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू रहना। और लास्ट में मैंने बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी लिए हैं कुछ। तो ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या कह रहा है? ए शॉपकीपर गिव्स 3 successive discounts of 25%, 16.66% and 10%. Find net discount percentage. एक दुकानदार लगातार 25%, 16.66% और 10% की 3 छूट देता है, तो शुद्ध प्रतिशत छूट क्या है? तो देखो, मैंने कल भी तुमको एक तरीका बताया था कि 25% जो होता है ये 1/4 होता है। ठीक है, 16.66% जो होता है ये 1/6 होता है, और 10% जो होता है ये 1/10 होता है। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है 4 में 1 का डिस्काउंट दिया हो गया 3, यहाँ 6 में 1 का डिस्काउंट दिया हो गया 5, और यहाँ 10 में 1 का डिस्काउंट दोगे हो जाएगा 9। 10 में 1 का डिस्काउंट, 3 से ये 2 बार कट जाएगा और 5 से ये 2 बार कट जाएगा। इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ पर रह गया हमारा 9। तो 16 से वैल्यू 9 पहुंच गई। कितने की कमी आ रही है? 7 की कमी आ रही है। और ये 7 की कमी किस पे काउंट करोगे? 16 पर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। तो 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 सत्ते 175 डिवाइड बाई 4 कर देना, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला बनेगा? 4 चौके 16 होते हैं, 4 तिया 12 होते हैं, 43.75% वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेट डिस्काउंट हमें कितना मिल जाएगा? 43.75%। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तो भाई इससे अच्छा कोई मेथड है नहीं। इसी मेथड को ट्राई करो, इसी के थ्रू करो। जब भी इतनी सारी परसेंटेज दे रखी हो, सक्सेसिव परसेंटेज दे रखी हो, तो डिस्काउंट इसी तरीके से काउंट कर लो, ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, तो है ना। चलो आगे बढ़ते फिर हैं। चलो भाई, क्या क्वेश्चन है? इफ ए मैन्युफैक्चरर्स डिविडेंड इज 10% and distributors dividend is 15% and retailers dividend is 25%, then tell the production value of that item whose retail value is 1265 rupees. यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% है और वितरक का लाभांश 15% है और खुदरा विक्रेता का लाभांश 25% है, ये 3 लाभ दे दिए गए हमको, और उत्पादन मूल्य बताएं जिसका खुदरा मूल्य कितना है? 1265। यानी कि 1265 जो है ना, वो लास्ट का जो सेलिंग प्राइस है अपना, ये क्या है? अपना सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य है। सभी बच्चे ट्राई करो, इसका आंसर बताओ जल्दी कितना आना चाहिए। देखो, मैंने माना मेरे पास, मैं जब स्टार्टिंग कर रहा, जब मैन्युफैक्चरर जब स्टार्टिंग कर रहा था, आपको बताना कि मैन्युफैक्चरर को कितने रुपए की पड़ी थी वो, जब वो कोई निर्माता निर्माण कर रहा था तब कितने की पड़ी है? तो मैंने कहा भाई वो x रुपए की पड़ी उसको। कितने की पड़ी? x रुपए की। ठीक है, उस x रुपए पर इसने कितना फायदा लिया? 10% का। तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा इसका? 110% बनेगा भाई। सक्सेसिव चलना ना, यहां 10% का फायदा हो गया। उसके बाद अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये जो वैल्यू आ गई, इस पर कितना फायदा ले रहा है वो अगला वाला? 15% का। तो यानी कि ये वैल्यू का हो जाएगा 115% हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आ गई, इस सारी वैल्यू, यहां पर 15% का फायदा था। इसके बाद जो वैल्यू आई इस पे कितने का? 25% का फायदा है, तो ये 125% हो जाएगी अपने आप की। यहां पर 25% का फायदा हो रखा है। और इसके बाद ये वस्तु 1265 रुपए में बेच दी गई। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? तो यही सब हमको कैलकुलेट करना होता है। तो बस देखो कैसे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। x इंटू 110/100 इंटू 115/100 इंटू 125/100 इज इक्वल टू 1265। कॉन्सेप्ट समझ गए ना? ये वाला जो मैंने समझाने की कोशिश की है, इसी तरीके से बढ़ता है। सक्सेसिव परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट है ना। तो काट लेते हैं इसको। 25 से 5 बार, 25 से कट जाएगा 4 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, और 5 यहाँ कैंसिल हो गया, 5 से कट जाएगा ये 22 बार, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा 20 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार। तो 11 से कट जाएगा ये, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, और 115 से ये कैंसिल हो जाएगा।
तो जो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितने रुपए मिल जाएगी भाई? 800 रुपए। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर को जो प्राइस पड़ा इसका, मैन्युफैक्चरर को जो प्राइस पड़ा वो कितने रुपए पड़ा था? 800 रुपए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया भाई? 800 रुपए। बढ़ जाए आगे, क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं हम। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 600 रुपीज। ही ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 30%। एट व्हाट प्राइस ए कस्टमर विल बाय दिस शर्ट? इस शर्ट की चिन्हित कीमत 600 रुपए है, लगातार 20% और 30% की छूट देता है, तो ग्राहक इसको किस कीमत पर खरीदेगा? कुछ है बताओ इस क्वेश्चन में? कुछ भी है क्या इस क्वेश्चन में? 600 रुपए की एक शर्ट है, यहां पर 20% की छूट दे दो एक बार, तो 20% कितना होगा? इसको 120 रुपए कम कर दो, 120 कम करते ही हो जाएगा 480। फिर से यहाँ पे कितना कम कर दो? 30% की छूट दे दो यहाँ पे। जैसे यहाँ 30% कम करोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12 और 2, 144 और कम कर देना इसमें से, यानी कि यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 336 रुपए। हो गया सॉल्व। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 336। बताओ भाई कुछ भी है? कुछ भी नहीं। आप एक काम और कर सकते थे, सक्सेसिव परसेंटेज देख लेते कितनी डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखो एक फॉर्मूला और होता है, आप लोगों को पता होगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, है ना? तो मैंने बताया था 2 के लिए ये यूजफुल होता है, तो यहाँ पे भी लगा सकते हो। पहला डिस्काउंट कितने का? -20 का। दूसरा डिस्काउंट कितना? -30 का, प्लस -20 इंटू -30 डिवाइड बाई कर देना 100। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 50 -6, यानी कि -50 प्लस 6, यानी कि माइनस के 44% का डिस्काउंट मिलेगा अपने को। तो 600 जो रुपए हैं उस पर 44 का डिस्काउंट देके, यानी कितने परसेंट वैल्यू रह जाएगी? 56%। और 56% जब तुम कैलकुलेट करोगे, 6 6 के 36, 6 5 30 और 3 33, कितने रुपए मिल जाएंगे तुमको? 336 रुपए। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होगी बात। कुछ भी नहीं है, यहीं से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, तो है ना? कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 20% 120, 30% 144, इसका 480 का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शर्ट वर्थ ₹600 is sold for ₹432 after 2 consecutive discounts. If the second discount is 10%, then what was the first discount? लगातार 2 छूटों के बाद 600 रुपए की एक शर्ट 432 रुपए में बेची जाती है, तो अगर दूसरी छूट 10% की है तो पहली छूट कितनी थी? तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। मेरे पास 600 रुपए थे, मैंने कुछ छूट दी यहाँ पे, तो कोई प्राइस बना, उसके बाद मैंने 10% की छूट और दे दी और 432 रुपए में शर्ट को मैंने बेच दिया। मुझसे ये पूछा है, मान लो ये x% का डिस्काउंट यहाँ तुमने दिया, तो ये डिस्काउंट कितना था? ठीक है, मैंने बताया था सीक्वेंस डजंट मैटर, सीक्वेंस डजंट मैटर। तुमको तुम्हारी सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूं मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तो 10% कम कर दो इसमें से। 600 में से पहले क्या करूंगा मैं? 10% लेस कर दूंगा। तो 600 का 10% कितना होगा? 60। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 540। और 540 से वैल्यू कहां पहुंच रही है? 432। तो तुम्हें ये चेक करना है कितनी कम हो गई। तो 432 और 540 में डिफरेंस होता है, वो कितने का होता है? 108 का। ठीक है भाई, 108 कम कर दोगे तो 108 कैलकुलेट कर लो कितने पर? 540 पे यार। तो 108 540 का कितना है? 1/8, 1/5। आंसर आ गया कितना? 20%। तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं इस क्वेश्चन को। बाकी आप कैसे सॉल्व करते हो वो भी बता रहा हूं। 600 रुपए मेरे पास है, यहां करोगे x/100 और यहां 10% कम करोगे तो उसको करोगे 90/100 और फिर इसकी वैल्यू करोगे 432 और फिर इसको सॉल्व करोगे। हाँ भाई ऐसे करते हो ना? तो 9 से काट लो, 9 चौके 36 और 9 अट्ठे 72 और 6 अट्ठे 48। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 80। फिर करोगे भाई 100 में से 80 निकाल दोगे और 100 में से 80 निकालने के बाद कितना बचेगा? 20%। तो ऐसे भी कर सकते हो, मुझे इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुमको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है। परसेंटेज ही तो काउंट करनी है, सक्सेसिव परसेंटेज काउंट करनी है आपको कितनी है, सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ से भी। तो आप चाहे तो ये तरीका फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताया, ये भी कोई गलत तरीका नहीं है, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको कैलकुलेट करके देखना और आप सोचना कि क्या हम इतना हम सबको सोचने की जरूरत है, हमको सीधा 10% माइनस करो इसमें से, आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करने हैं भाई अपने को, है ना? क्या कह रहा है? इफ ए शॉपकीपर अर्न्स 80% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग ए 10% डिस्काउंट ऑन हिज आर्टिकल्स, then by what percent his mark price is above from CP। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे भी मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। कुछ भी नहीं है तो कैसे डिस्कस करना है इसको। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देने के बाद भी 80% का लाभ कमाता है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है?
अब मुझे एक बात बताओ, मार्क प्राइस पर जब मैं डिस्काउंट देता हूं तो मुझे मिलता है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक, मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दोगे तो मार्क प्राइस पे, अगर मार्क प्राइस 100% है तो उसका 10% का डिस्काउंट तुम दे दोगे तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है उस पर हमको कितना फायदा होगा? 80% का। यानी कि ये कॉस्ट प्राइस अपने का कितना हो जाएगा? 180%। ये हमारा क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस। समझ गए बात को? यानी कि मार्क प्राइस का जो 90% होगा वो कॉस्ट प्राइस का 180% के बराबर होगा। तो मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 180/90। 2 और 1 का, तो 1 में 1 ज्यादा है, यानी कि आंसर कितना आ गया भाई? 100%। कितना आंसर आ गया? 100% आ गया, नहीं आ गया? बताओ भाई, 100% ज्यादा है। 1 का कितना होता है? 100% होता है। तो मेरा आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का? 100%। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। मार्क प्राइस पे छूट दी 10% की तो वो कॉस्ट प्राइस का 180% बन जाता है। बाकी आप क्या कर सकते हो, और भी क्या कर सकते हो, सीपी, एसपी और एमपी लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मार्क प्राइस पे कितने की छूट दे रहा है भाई? 10% की छूट देता है। 10% कितना होता है? 1/10। तो 10 से वैल्यू कहां पहुंच जाएगी? 9 पे पहुंच जाएगी। 1 का डिस्काउंट मिलेगा, फिर भी 80% का फायदा है। 80% होता है 4/5। तो अगर ये 5 है तो इस पे +4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 5 और मार्क प्राइस कितना है? 10, क्योंकि रेशो देखो 5:9:10 का आ रहा है। तो अगर सीपी 5 है और मार्क प्राइस 10 है तो कितना इंक्रीमेंट है? 5 का। और 5 का 5 पर है तो 100 पे कितना होगा? 100% होगा कि नहीं होगा भाई? ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बहुत सारे तरीके होते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और भी तरीका बता सकता हूँ सॉल्व करने का, लेकिन मुझे जो लगता है ये मेथड सबसे बढ़िया होता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड होता है। इस तरीके से जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, वापस आ जाओ, विद इन 20 सेकंड तुम्हारा आंसर तुम्हारी आंखों के सामने। 90/180 यार, 1 और 2 का रेशियो बन रहा था, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। बढ़ते हैं आगे। If a shopkeeper earns 19% profit after giving a discount of 15% on his articles, if mark price is 280 rupees, then what is the actual cost? एक दुकानदार अपने ग्राहक को 15% की छूट देने के बाद भी 19% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 280 रुपए है तो वास्तविक मूल्य क्या ज्ञात करो। देखो पहला तरीका, फिर से मैं वही करने वाला हूं जो अभी तक कर रहा था। पहला तरीका में, फर्स्ट मेथड में मैं क्या करूंगा? 15% का डिस्काउंट देगा मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस 100% होता है, इस पे 15% का डिस्काउंट मैं अगर दे भी दूं तो कॉस्ट प्राइस पे मैं 19% का फायदा कमाता हूं। हाँ भाई, यहां तक बात क्लियर है। तो मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का जो यहां से रेशियो बनेगा वो बनेगा 119/85। 17 7 119 और 17 5 85। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 7 और 5 आ गया। 7 की वैल्यू मुझे दे रखी है 280, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनना है 40 का, तो 5 चौके 20। तो मेरा आंसर कितना आ गया भाई? 200 रुपए। मेरा आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का? 200 रुपए। देखते ही खत्म कहानी, देखते ही खत्म कहानी इस क्वेश्चन की। देखो दूसरा तरीका भी देख लो, अगर हम रेशियो के थ्रू सॉल्व करते हैं इसको, एक तरफ होता है हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस होता है, एक तरफ सेलिंग प्राइस होता है, एक तरफ हमारा मार्क प्राइस होता है। 15% की छूट अगर हम देते भी हैं तो 15% का मतलब होता है 3/20। मैं उस तरीके से चल रहा हूं, है ना। 15% होता है 3/20। तो 20 रुपए अगर हमारा मार्क प्राइस है, 3 की छूट दे दोगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना बनेगा भाई? 17 रुपए बनेगा। दूसरी तरफ ये देखो, 19% का फायदा, यानी कि अगर 100 रुपए तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है तो इस पे 19 का फायदा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 119। तो 17 7 119 होते हैं, यहां भी 7 का गुणा कर देना। तो मुझे जो रेशो मिलेगा वो रेशो मुझे मिलेगा 100, 119 और 140 का। ये हमारा सीपी है, ये हमारा मार्क प्राइस है। 140 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 280। 140 की वैल्यू दे रखी है 280, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 का चल रहा है, तो यहाँ पे 2 का गुणा करना, तो आंसर कितना मिल जाएगा भाई? 200 रुपए। आंसर कितना मिल जाएगा यहाँ पे तुमको? 200 रुपए। इसी गति के साथ सॉल्व करने चाहिए सारे क्वेश्चंस। जितना जल्दी तुम चीजों को पकड़ लोगे, आगे जितने भी हार्ड क्वेश्चंस आते हैं वो बनते तो यही से है ना कहीं से। कॉन्सेप्ट तो यही रहता है, समझ रहे हो मेरी बात को? कॉन्सेप्ट तो कहीं ना कहीं यही रहता है ना। बढ़ते आगे। इफ ए शॉपकीपर अर्न्स 15% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग 32 रुपीज फ्रॉम द मार्क वैल्यू। ट्राई भी करना सभी लोग, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना है ना। Mark value of an article. If the cost price is 320 rupees, then what would be the percentage profit by selling it at marked price? क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु के
अंकित मूल्य से 32 रुपए 32 रुपीज कम करने के बाद भी 5% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपए हो तो अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। देखो, जो पहली पहली बार सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, उनको मैं समझा देता हूं एक चीज। एक हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे कुछ पैसा बढ़ाते हैं तो बनता है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, यहाँ मार्कअप होता है, यहाँ डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये बनता है सेलिंग प्राइस। और यही चक्कर घूमता है, यही सक्सेसिव परसेंटेज नहीं है क्या? बताओ, यहाँ वैल्यू बढ़ी और यहाँ पर फिर बढ़ी, और फिर इन दोनों पर हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ये कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए, ये पूरा ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ये कहता है कि 32 रुपए कम करने के बाद भी 15% का प्रॉफिट होता है। तो देखो, इसी ग्राफ के थ्रू मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सीपी है, मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। सीपी दिया है मुझे 320 रुपए, प्रॉफिट कितना हो रहा है तुमको? 15% का। 10% 32, 15% 32 और 16 48 रुपए, यानी कि 368 रुपए क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। बताओ, आइए बात समझ में। देखो, दोबारा समझाता हूं। 320 रुपए क्या है? कॉस्ट प्राइस। 15% प्रॉफिट लो, 320 का 15% कैसे कैलकुलेट किया मैंने? 10% 32, 5% 16, 10 और 5 15 होते हैं, 16 और 32 होते हैं 48, तो 368 रुपए क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। समझ गए नहीं समझे? बताओ भाई, इस बात को सब लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। फिर कह रहा है कि ये जो 368 रुपए आते हैं, ये मार्क प्राइस में से 32 रुपए कम करने के बाद आते हैं। तो मार्क प्राइस से अगर मैं 32 रुपए कम कर दूं तो मुझे कितने मिल जाएंगे? 368, यानी कि मार्क प्राइस मुझे कितना मिल जाएगा भाई? 400 रुपए मिलेगा, नहीं मिलेगा? बताओ जरा इस बात को सोच के सब लोग। तो मार्क प्राइस जब मुझे 400 मिल गया, तो 400 रुपए पर बेच रहा हूं कितने रुपए की चीज? 320 की। तो कितना प्रॉफिट ले रहा हूं मैं? 80 रुपए का। तो ये 80 रुपए का प्रॉफिट 320 पे काउंट कर लो बस। आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4 कितना होता है भाई? 25%। तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 25%। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ रही है सारी, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है, बाकी कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में। आ रही है बात समझ में सब लोगों के? अगर आ रही है भाई और अच्छा लग रहा है सेशन, तो शेयर कर देना सेशन को, लाइक भी कर देना, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए भाई अब आज ने सॉल्व करने के लिए, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे धीमे धीमे। क्या कह रहा है देखो, ए रिटेलर बाइज 40 टॉयज at the marked price of 36 toys from a wholesaler. If he sells these toys giving a discount of 1% on the marked price, what is the profit percentage? एक रिटेलर एक थोक व्यापारी से 36 खिलौनों की चिन्हित कीमत पर 40 खिलौने खरीदता है। यदि वह इन खिलौनों को चिन्हित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेचता है तो लाभ प्रतिशत है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आप लोग मुझे आंसर बताओ पहले तो थोड़ा सा, है ना। मैं भी बता देता हूं जब तक, है ना। पॉज कर लो, एक बार सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ एटलीस्ट कि क्या आ रहा है इसका, है ना। रिटेलर बाइज 40 टॉयज, 36 टॉयज के मार्क प्राइस की कीमत पे, यानी कि मैं तो क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से समझना। मार्क प्राइस जो होगा 36 का, वो कॉस्ट प्राइस बना 40 का। बताओ ये बात समझ में आ गई सबके? नहीं आई? बताओ जरा जल्दी जल्दी बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये बात, मार्क प्राइस जो 36 का है वो कॉस्ट प्राइस बना 40 का। 40 के मार्क जो एक रिटेलर बाय 40 टॉयज एट द मार्क प्राइस ऑफ 36 टॉयज, 40 खिलौने खरीदे 36 के मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो मार्क प्राइस का और सीपी का जो रेशियो बना वो बना 40 डिवाइड बाई 36, 4 × 40 और 4 निम्मा होते हैं 36। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैं यहाँ एक जीरो बढ़ा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि 1% का डिस्काउंट दे रहे हो किस पे? मार्क प्राइस पे, यानी कि 100 पे 1%, यानी कि एक कम कर दो। कितने में बेच दिए तुमने? 99 रुपए में, और खरीदे कितने में थे? 90 में, यानी कि प्रॉफिट कितने का लेगे तुम? 9 का। ये 9 का प्रॉफिट किस पे काउंट करोगे? सीपी पे। 90 पे कितना होता है? 1/10, और 1/10 कितना होता है भाई? 10% प्रॉफिट। हाँ भाई, आगे बात समझ में? इतना सही क्वेश्चन है ये, इतना सही क्वेश्चन है, बस इतना ही समझना है आपको। मैंने क्या किया, बस यहाँ रेशो देख लो एक बार। रेशो पे पहुंच गए, 10 को मैंने 100 मान लिया, 9 को मैंने 90 मान लिया। कोई फर्क थोड़ी पड़ता, 100 पे काम करना आसान है। 1% इस पे डिस्काउंट दे दो, कितने हो जाएंगे? 99। 90 की चीज 99 में चलेगी, 9 रुपए का प्रॉफिट लेगा यहीं पे। 9 रुपए का प्रॉफिट ले दी तुमको, बस फायदा हो गया।
आगे बात समझ में नहीं आई? बताओ जरा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ो। ए शॉपकीपर गिव्स 1 पेन फ्री ऑन द परचेज ऑफ 4 पेन्स एट वंस। In addition to that, he also offers a discount of 10%. Find the net discount enjoyed by a customer who bought 4 pens. तो यहाँ पर बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाता हूँ, उन चीजों पर विशेष ध्यान देना सभी लोग, है ना। देखो, मैंने कहा बाई 2 गेट 1, इस पर नेट परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट डिस्काउंट कितना होगा? बाई 2 गेट 1 बहुत देखा होगा तुमने, इस तरह की चीजें, बाई 2 गेट 1, बाई 3 गेट 1, इस तरह की चीजें बहुत देखी है। देखो इसमें होता क्या है, बाई 2 गेट 1, एक शॉपकीपर के एंड से सोचो और एक कस्टमर के एंड से सोचो। शॉपकीपर और कस्टमर दोनों के एंड से सोचना है कि बाई 2 गेट 1, 2 और 1 3, तो शॉपकीपर के पास से कितनी चीज चली गई भाई? 3। कस्टमर ने कितनी खरीदी? बाई 2 ओनली, तो पे कितने का किया होगा? 2 का। यानी कि कस्टमर को ना 1 का डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला? और ये 1 का डिस्काउंट मैं किस पे काउंट करूंगा? 3 पे। यानी कि ओवरऑल जो डिस्काउंट बनेगा वो 33 होल 1/3% का बनेगा इस क्वेश्चन में। बाई 2 गेट 1 पे कितना डिस्काउंट बना हमें? 33 होल 1/3%। अब मान लो एक और क्वेश्चन लिया मैंने, बाई 3 गेट 2, इस पर परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा? तो शॉपकीपर के एंड से अगर मैं सोचूं तो 3 और 2 5 चीजें चली गई, लेकिन कस्टमर भाई साहब कितना पे करेंगे हमको? सिर्फ 3 का। तो मुझे डिस्काउंट कितने का मिल गया? 2 का। और ये 2 का डिस्काउंट किस पे मिलेगा? 5 पे। शॉपकीपर के एंड पे जो आता है 2/5 कितना होता है? 40% डिस्काउंट। उम्मीद कर रहा हूं चीजें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है बाई 2 गेट 1, बाई 3 गेट 1, बाई 3 गेट 1। क्या मतलब है? 4 चीजें गई, 3 पे किया, 1 का डिस्काउंट लिया, कितने पर? 4 पर। कितना आंसर आ गया? 25%। समझ गए सब लोग इस चीज को? नहीं समझे? ठीक है, जितनी चीजें होती है टोटल कैलकुलेट कर लो, 3 और 1 4, और देखो कितना खरीद रहा है? 3 खरीद रहा है ना, तो 4 में से 3 निकालो, कितने का? ये जो आता है भाई, ये बाद में जो आता है भाई 2/4, 1/, यहाँ पर 2 आ रहा है ना, 2/5, 1/3, 1/4, टोटल ऐड करो, बस आंसर सीधा आंखों के सामने होता है। ठीक है ना, इनमें कुछ भी नहीं होता करने लायक। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ आता हूं मैं, है ना, लौट के वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? A shopkeeper gives 1 pen free on the purchase of 4 pens at once. In addition to that, he also offers a discount of 10%. Find the net discount enjoyed by a customer who bought 4 pens. एक दुकानदार एक साथ 4 पेन खरीदने पर एक पेन मुफ्त देता है। बाई 4 गेट 1 है ये, समझ गए ना। इसके अलावा वो 10% की छूट देता है, तो सक्सेसिव परसेंटेज भी आ गई। एक तो यहां छूट मिली, ऊपर से 10% की छूट और मिल गई, तो 4 पेन खरीदने वाले को कुल कितने परसेंट की छूट मिली? तो देखो 2 तरीके बता रहा हूं, फर्स्ट मेथड समझना ध्यान से, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से। फर्स्ट मेथड के थ्रू मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को? ए शॉपकीपर गिव्स 1 पेन फ्री ऑन द परचेज ऑफ 4 पेन्स, तो 1 पेन फ्री दे रहा है परचेज ऑफ 4 पेन पे, यानी कि 4 और 1 5, यानी कि डिस्काउंट टोटल कितना मिलेगा? 20% का। शॉपकीपर के एंड से सोचूं तो 1 पेन फ्री दे रहा है 4 पे, टोटल कितने दे रहा है? 5, और कस्टमर जो है वो कितना पे कर रहा है? 4 का। तो 5 में 4 का पे कर रहा है, तो 1 का डिस्काउंट ले रहा है 5 पे, तो 1/5 कितना होगा? 20%। उसके बाद इस पे 10% डिस्काउंट और है, तो 20 और 10 का वैसे 28% आता है डिस्काउंट। फिर भी मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं, -20 -10 प्लस -20 इंटू -10/100 से कर लो चाहे तो यहां से तुम्हें मिलेगा -30 + 2, यानी कि कितना मिल जाएगा? -28%, एक आंसर। या फिर ऐसे मान लो मेरे पास 100 रुपए है, पहला डिस्काउंट 20% का दे दिया मैंने, तो मेरे पास माइनस के 20 हो गए, यहां बचे 80। अगला डिस्काउंट मैंने 10% का दिया, तो 80 में से 8 और निकल गए, तो 20 और 8, -20 और -8 कितने हो गए? 28% का डिस्काउंट हो गया। समझ गए? एक और तरीका देख लो कि भाई अगर मैं शॉपकीपर के एंड से सोचूं तो 5 चीजें गई, और कस्टमर के एंड से सोचूं तो 4 चीजें दे रही है। मैंने मान लिया एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 10 रुपए है, तो 5 का कितना हो जाएगा भाई? 50 रुपए।
50 रुपए की चीज पे कितने पे करेगा कस्टमर? 40 रुपए। हाँ भाई, 40 रुपए जो पे करके जा रहा है, इस पर भी 10% की कमी कर दो, क्योंकि 10% की छूट भी दे रहा है इसके ऊपर। तो 4 रुपए यहां पे लेस कर दो, कितने रुपए में? 36 रुपए में जाए। 50 रुपए की चीज 36 में जा रही है, कितने का लेस हो गया? 14 रुपए का। तो 14 का फायदा 50 पे लेके जा रहा है, तो 100 पे कितना लेगा? 5 दूनी 100 और ये 14 दूनी 28, यानी कितना आ जाएगा भाई आंसर? 28%। तो देखते ही आंसर आ जाएगा। कई तरीके मैंने तुम लोगों को बता दिए, ये भी तरीका, ये भी तरीका, ये भी तरीका। बाकी आप तो सक्सेस परसेंटेज के थ्रू जाके कर सकते हो, कोई भी तरीका आपके लिए सही रहेगा, इसमें से कोई भी, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को सभी लोग? बताओ जरा भाई, अगर ये सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना इस सेशन को जरूर, है ना? शेयर नहीं करते यार आप लोग, है ना? किसी और का भी भला होने दो यार, थोड़ा बहुत शेयर भी किया करो सेशंस को, ठीक है? ठीक है, एक तरीका मैंने ये बताया, एक तरीका मैंने ये बताया, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए शॉपकीपर गिव्स 3 बनानास फ्री ऑन परचेज ऑफ ए डजन। एक दर्जन पे 3 बनाना फ्री देता है। फर्दर एन एडमेंट कस्टमर अवेल्ड ए डिस्काउंट ऑफ 25%। फाइंड द नेट डिस्काउंट ही गॉट इफ ही बॉट 1 डजन बनानास। कहता है कि एक शॉपकीपर जो है एक दर्जन की खरीद पर 3 केले मुफ्त देता है, और आगे ग्राहक ने 25% की छूट का लाभ और कमा लिया। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी। इंग्लिश पढ़ ही रहे हो आप लोग तो पता होगा, एडमेंट, अड़ियल। एडमेंट का मतलब क्या होता है? जिद्दी या अड़ियल जिसको बोलते हैं। तो होते हैं ना, ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है? तो यदि उसने 1 दर्जन केले खरीदे तो उसे कितनी छूट मिलेगी? तो सिंपल सी बात है, जो शॉपकीपर के एंड से बात हो रही है वो कितनी हुई? 12 पे 3 फ्री जा रहे हैं, यानी कि 15 केले जा रहे हैं। 15 पे कितने फ्री? 3, तो 3/15, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 1/5, यानी कि 20% का डिस्काउंट यहाँ पे चला गया। उसके ऊपर से 25% का डिस्काउंट और चाहिए उसको, तो 2 डिस्काउंट सक्सेस से बन गए कि नहीं बन गए? बताओ जरा। और ये कितने के बराबर होते हैं? हाँ भाई, 40% के बराबर होते हैं। 25 और 20%। क्यों? 100 रुपए मेरे पास थे, मैंने 25% कम कर दिया, 25 रुपए यहां से कम कर दिए, तो मेरे पास बचेंगे कितने? यहाँ पे 75 रुपए। 75 का 20% कितना होगा? 15 रुपए। तो 25 और 15 कितने होते हैं? 40, माइनस के 40, तो 40% आंसर आ जाएगा। बाकी आप फॉर्मूला लगा लो भाई, -20 -25 प्लस 25 गुणा 20/100 भी कर सकते हो। तो यहां से आ जाएगा -45 प्लस का 5, कितना हो जाएगा? माइनस का 40%। ये माइनस के होते हैं दोनों, तो प्लस बन जाते हैं, ठीक है? तो ये भी है तरीका सॉल्व करने का, कैसे भी कर लो, देखते आंसर आ जाएगा 40% का। हाँ भाई, समझ पा रहे हो सब लोग कि नहीं समझ पा रहे इस चीज को? ऐसे सॉल्व करोगे? इतनी जल्दी सॉल्व हो जाती है? हाँ, बढ़े आगे, या फिर और भी तरीका देखोगे? तीसरा वाला भी, तीसरे वाले भी देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। शॉपकीपर के एंड से अगर मैं देखूं तो 15 गए, कस्टमर के एंड से अगर देखो तो 12 का पे करेगा। मान लो ये 150 रुपए पे कर रहा है, यहाँ 120 पे कर रहा है। 120 पर 25% की छूट, यानी कि 120 का 75% कर दूं मैं, ठीक है? 25 तिया 75, 25 चौके 100 हो जाएंगे, 4 तिया 12, 30 तिया 90 रुपए पे करके जा रहे हो। कितने पर? 150 पे। कितने का डिस्काउंट लेके? 60 का। तो इस 60 का डिस्काउंट कितने पर लेके भाई? 150 पे। 30 दूनी 60 और 30 पंजे 150, 2/5 कितना होता है भाई? 40%। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 40%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बढ़ो आगे भाई, क्वेश्चंस का लेवल देख लो, ठीक ठाक मैंने लिया है, और आगे भी और भी लेवल तुमको मिल सकता है देखने को, है ना? क्या कह रहा है? ए शॉपकीपर गिव्स 3 बनानास फ्री ऑन परचेज ऑफ ए डजन। एक दर्जन खरीदने पर 3 बनाना फ्री देता है। ही ऑल्सो अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 22.22%। 22.22% का डिस्काउंट भी अलाउ करता है। Find the net discount percentage offered by him to a regular customer who bought 1.5 dozen bananas। तो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है ना? क्या है, पहले हिंदी में बता देता हूँ एक बार। एक दुकानदार 1 दर्जन की खरीद पर 3 केले मुफ्त देता है। वह अपने नियमित ग्राहकों को 22.22% की छूट भी देता है। 1.5 दर्जन केले खरीदने वाले नियमित ग्राहक को उसके द्वारा दी गई शुद्ध छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, पहली बात तो ये कि मैंने कहा बाई 2, ध्यान से समझना मेरी बात, गेट 1 पिज्जा फ्री। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिखूं बाई 3, तो कितने पिज्जा फ्री मिलेंगे मुझे? 2 पिज्जा खरीदने पर 1 पिज्जा फ्री मिलता है, तो 3 पिज्जा खरीदने पर कितने मिलेंगे?
3 पिज्जा खरीदने पर भी एक ही पिज्जा फ्री मिलेगा, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। बाई 2 गेट 1 ये ऑफर है भाई, दो खरीदोगे तभी एक चीज फ्री मिलेगी, 3 पे ऐसा नहीं कि 1.5 मिल जाएगा ना, ऐसा नहीं होता। ऑफर इज ऑफर, अगर दो खरीदे तो एक ही चीज फ्री मिलेगी, बाई 2 गेट 1, बाई 2 गेट 1। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना कि शॉपकीपर दे रहा है 3 बनाना फ्री दे रहा है, परचेज ऑफ अ डजन। तो एक तरीका, पहला तरीका क्या हो सकता है कि भाई उसने कितने खरीदे 18, अगर मैं शॉपकीपर के एंड से सोचूं तो उसके पास से कितने गए भाई 18, हाँ के ना, 18 गए। अगर उसके पास से 18 गए और 18 पर कस्टमर सिर्फ कितने का पे करेगा, 18 गए और 3 फ्री गए, कस्टमर सिर्फ पे करेगा 18 का, इसके पास से जाएंगे 21 और 18, डिफरेंस कितने का हो गया 3 का, 3/21 यानी कि 1/7। 1/7 कितना होता है 14 होल 2/7%। तो एक डिस्काउंट तो 14 होल 2/7% का आ गया और दूसरा डिस्काउंट कितने का आ गया 22.22% का, ये कितना होता है 2/9। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो ये होता है 1/7, 7 से वैल्यू 1 कम हो गए 6 हो जाएगी, यहाँ पे 9 से 2 कम हो गए कितनी हो जाएगी 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से वैल्यू 2 पे जा रही है, 1 का डिफरेंस आ गया कितने पर 1/3, कितना होता है 33 सही 1/3%। तो मेरा आंसर तो आ गया थर्ड ऑप्शन। तो एक तरीका बता दिया मैंने तुम्हें, है ना, एक और तरीका समझ लो, वो थोड़ा सिंपल हो सकता है यहां पर। एक तरीका तो ये जो नॉर्मली हम कर रहे हैं, एक तो तरीका यही है जो हमने नॉर्मली सॉल्व किया, एक और तरीका देखते हैं। एक शॉपकीपर के एंड से सोचो, एक कस्टमर के एंड से सोचो। शॉपकीपर के एंड से सोच रहा हूं मैं, कितने 21 बेच रहा है मान लो 210 रुपए के, कस्टमर कितने पे कर रहा है 180 रुपए, 180 रुपए पे 2/9 का डिस्काउंट चल रहा है इसका, तो 9 दूनी 18 यानी कि 40 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 180 की चीज कितने में जाएगी 140 में, 210 की चीज 140 में, कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई 70 का, और 70 का डिफरेंस कितने पे आ रहा है 210 पे, कितना आंसर आ गया 1/3। 1/3 क्या होगा 33 से 1/3%। आ गया कि नहीं आ गया? इससे भी कर सकते हो तुम लोग सॉल्व, इस तरीके से भी जाके भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने मान लिया एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 10 रुपए मान लिया, तो 21 गए, 21 का कितना कर लिया मैंने 210 रुपए, कस्टमर कितने का पे करके जाएगा 18 का, 1.5 दर्जन कितने होते हैं भाई 18 होते हैं ना, ये तो पता है ना सबको, 1.5 दर्जन कितना होता है 18, 18 का मार्क प्राइस कितना होगा 18 का मार्क प्राइस कितना होगा 180 रुपए होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा, सोचो सोचो, जल्दी होते हैं ये क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा हार्ड टास्क नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आपको इसलिए लगा होगा कि यहाँ पे ये परसेंटेज वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंस आ गई, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखा दिया नॉर्मली आपको, ठीक है। बढ़ते चलो आगे, क्या कह रहा है, ए ट्रेडर स्पेंड्स 4% डिस्काउंट। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, है ना, ध्यान से समझना सब लोग। ए ट्रेडर स्पेंड्स 4% डिस्काउंट ऑन एनी मार्क्ड वैल्यू एंड गिव्स ए फ्री आइटम ऑन द परचेज ऑफ एवरी 15 आइटम्स। If he has a profit of 35%, then by what percent mark price is more than CP? पॉज करो, ट्राई करो, कितना आंसर आ रहा है तुम लोगों को बताओ मुझे। एक व्यापारी किसी बाजार मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। यदि उसे 35% का लाभ होता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहली बात तो ये सोचनी पड़ेगी कि जो शॉपकीपर है, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ध्यान से समझना बात को। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है 10 रुपए, तो शॉपकीपर ने 15 के साथ एक फ्री दिया, 16 दिए, तो 16 का जो मार्क प्राइस बनेगा 160 रुपए बनेगा। कस्टमर जो पे करेगा वो पे करेगा 15 का, 15 का प्राइस कितना 150 रुपए। अब 150 पे भी 4% कम कर दो, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है ना 4% का नेट, 4% का नेट डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 पर 4 150 पे हो जाएंगे, 6 रुपए माइनस करो कितने दे दिए 144 रुपए। 160 रुपए की चीज 144 में जा रही है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना, 160 रुपए जो है ना ये मार्क प्राइस है 16 आर्टिकल्स का। हाँ भाई, ये मार्क प्राइस है कितनों का 16 आर्टिकल्स का, ठीक है। और ये जो बना ये कॉस्ट प्राइस बना, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे 35% का फायदा है तो ये 135% के बराबर है, बताओ जरा सोच के।
सोचो जरा इस बात को, क्या ये 135% के बराबर है? बिल्कुल है। तो 135% की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 144। तो यहाँ से 100% निकाल लो तो तुम्हारा सीपी आ जाएगा टोटल निकल के। तो 144 डिवाइड बाई 135 और मल्टीप्लाई कर दो 100। 9 से काटो, 15 बार 9 से कट जाएगा, 16 नंबर 144, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि टोटल सीपी आ गया 320/3। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में अगर मैं रेशो चेक करूं तो कॉस्ट मार्क प्राइस 160 है और ये 320 डिवाइड बाई 3 है। तो 16 दूनी 32 होते हैं, 3 को इधर गुणा कर देना, 3 और 2 का रेशो बनेगा -1 हो रहा है, तो 1 का डिस्काउंट 3 पर, आंसर कितना आ जाएगा? पूछा क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? +1 आएगा, सॉरी 1/2 आ जाएगा। 1/2 कितना होता है? 50%। किस पे काउंट करना है हमको? सीपी पे काउंट करना है। तो आंसर आ गया 50%। आंसर कितना आ गया हमारा? 50%। एक और तरीका तुम लोगों को बता देता हूं इसको सॉल्व करने का, है ना। आंसर तो इसका 50% आ गया, ठीक है। तरीका देख लो एक और सॉल्व करने का क्या हो सकता है, पहले डिटेल देख लेता हूं एक बार इसकी मैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलो बढ़ते आगे। देखो 15 पर 1 फ्री दे रहा है, यानी कि 16 पर कितने फ्री जा रहे हैं? 1। तो 1/16 का डिस्काउंट तो 1 है, 1/16 का डिस्काउंट तो 1 जा रहा है। दूसरा डिस्काउंट जो जा रहा है वो 4% का डिस्काउंट जा रहा है। 1/16 का डिस्काउंट 1 जा रहा है, 4% का डिस्काउंट 1 जा रहा है। समझ पा रहे हो सब लोग? तो एक तरीका क्या हो सकता है कि 16 में 1 का डिस्काउंट कर दो, 15 जाए, और ये जो 4% होता है 1/25 होता है, तो 25 में 1 कम कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 8 तिया होते हैं 24 और 5 पंजे 25, 5 तिया होते हैं 15। तो 10 की वैल्यू कहां पहुंच रही है? 9 पे पहुंच रही है। और ये जो 9 आ रहा है हमारा, ये 9 जो आ रहा है वो भी 135% के बराबर है। समझ गए सब लोग? नहीं समझे अब बात को? तो अगर ये 135% है 9, क्योंकि ये इस पर बेचने पर भी फायदा हो रहा है डिस्काउंट देने के बाद भी, 35% का है ना, तो 100% की वैल्यू निकाल दो यहां से। तो 9/135 इंटू 100 कर लेंगे हम, 9 से काटो, 15 डिम्मा 135 होते हैं, और 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो 20/3 आ जाएगा। ये 10 है और ये 20/3 है, तो 1:2, यानी कि 3 और 2 का रेशो बना, 2 में +1 हो रहा है, तो 1/2 हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 50%। तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने कई सारे आपको दिशाएं देने की कोशिश की है जो आपकी समझ में आ सके इजीली, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के कई मल्टीपल वेज हो सकते हैं। मैंने कई तरीके बता दिए आपको, 2-3 तरीके से बता दिया इस क्वेश्चन को, तो आप सॉल्व करके देखना, है ना, और समझने की कोशिश करना मैं क्या क्या करता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, कितने तरीके होते हैं दिमाग के अंदर। जब जब इसको एनालाइज करेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर कितने तरीके आएंगे, अपने आप ही डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बढ़ो बढ़ो आगे। देखो ये 2 क्वेश्चन लास्ट के लिए बच्चों ने भेजे हैं मुझे, तो मैंने उनके क्वेश्चन उठा लिए। ये सीपीओ का कोई क्वेश्चन भेजा है बच्चे ने मेरे को, तो आप भी ट्राई करके देख लो क्या कराइए। मैन बॉट ए वॉच एट 25% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस, he got 40 rupees more than the original price by selling it at 140% of the price at which he bought it. The price of buying the watch was, देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मैं तुम्हें समझा देता हूं। एक मार्क प्राइस पड़ा था, उस पर 25% का डिस्काउंट लिया और इस पर मैंने खरीद लिया, तो मेरे लिए सीपी बन गया। इस पर मैंने खरीद लिया और इस पर मैंने 140% लिया, तो जितनी कीमत पे मैंने खरीदा उससे मुझे 40 रुपए का फायदा हुआ। तो मैं पूछा है कि मैंने इसको कितने रुपए में खरीदा था, बस सिंपल सी बात है। 2 बार सक्सेसिव परसेंटेज लग रही है, कुछ इस तरीके का काम हो रखा है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, मान लो मेरे पास मुझे 40 का फायदा हो रहा है ना, 40 रुपीज मोर देन द ओरिजिनल प्राइस बाई सेलिंग इट एट 140%। तो देखो कोई भी प्राइस यहां पर रहा होगा, मुझे नहीं पता कितना रहा होगा, यहाँ पे 25% के डिस्काउंट के साथ मैंने ये चीज खरीदी। मान लो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 25% का डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, कुछ भी ले सकते हो। मान लो मेरे पास x रुपए हैं, ठीक है, एक बार 25% कम कर दो यार, और एक बार 40%, 140% कर दो, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो चेक करते हैं, 2 जीरो 25 या 75, 25 चौके होते हैं 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, और
ये यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, 2×5 = 10 और 2×7 = 14, एक्स का 21/20 मिल रहा है मुझे। 21/20 का मतलब कुछ गलत किया क्या मैंने? एक सेकंड रुको, एक सेकंड, गलत कर दिया है, देखता हूँ एक सेकंड। ए मैन बॉट ए वॉच एट 25% डिस्काउंट ओरिजिनल, और अच्छा 25% डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस पे, ठीक है। ही गॉट 40 रुपीज मोर देन द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस से एक्स की बात कर रहा है, ओके ओके, मैं गलत समझ गया, मैं इस पे समझ रहा था। रुको रुको एक सेकंड, रुक जाओ एक सेकंड, दोबारा सॉल्व करते हैं इसको, है ना। देखो सावधानी हटी दुर्घटना घट जाती है तुरंत, है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान देके करना चाहिए हर चीज को। क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है, ए मैन बॉट ए वॉच एट 25% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस पे 25% के डिस्काउंट के साथ मैंने कोई चीज खरीदी। ही गॉट 40 रुपीज मोर देन द ओरिजिनल प्राइस बाई सेलिंग इट एट 140% ऑफ द प्राइस एट विच ही बॉट इट। देखो बात क्या है कि मैंने अगर ये चीज x रुपए में खरीदी थी, ठीक है, तो x से मैंने 25% का डिस्काउंट देके कितना कर दिया, 75% कर दिया, और उस पर फिर मैंने 140% कर दिया। तो जो प्राइस मुझे मिला, ध्यान से देखना क्या है, 25×3 = 75 होते हैं, और 25×4 = 100 हो जाते हैं, 1 0 2 दूनी 4 2 5 10 और 2 7, यानी कि ये जो वैल्यू मिली x × 21/20 मुझे मिली, ये वैल्यू जो है, और अगर मैं इसमें से x निकाल दूं तो दोनों के बीच में जो फर्क है वो कितने रुपए का दे रखा है मुझे, 40 रुपीज का। बस इतना तुमको समझना है, बस x की वैल्यू यहां से निकल आई, तो x का 21/20 माइनस x जो है वो कितने रुपए के बराबर दे रखा है, 40 रुपए के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 800 रुपए। कितनी आ जाएगी, 800 रुपए। हो गया सॉल्व। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 800 रुपए। तो मैंने पहले गलत थोड़ा ध्यान दिया, मुझे लग रहा है बाद में मैंने ध्यान नहीं दिया, सही तो किया था मैंने। ठीक है, चलो बढ़ते, एक और लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना, जल्दी से निपटाते हैं इसको। ये भी एक बच्चे ने भेजा, विश्वेंद्र नाम है उसका, विश्वेंद्र ने भेजा है इसको, ठीक है। ए और बी के अंतिम वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 12:25 है। तो ए और बी की लास्ट ईयर की इनकम जो है उनका अनुपात कितना है, 12:25। 12 कितना है, 25। और ए और बी की व्यक्तिगत अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का, तो ए की लास्ट ईयर की इनकम और ए की प्रेजेंट ईयर की इनकम, और बी की लास्ट ईयर की इनकम और बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम, इनका रेशो कितना दे रखा है हमको, 4:7 और 5:2। तुम लोग भी ट्राई कर लो भाई। इन दोनों की वर्तमान आय का जो दे रखा है वो 31,000 रुपए। तो ए और बी की वर्तमान आय अलग अलग ज्ञात करनी है। देखो बात ऐसी है, ये कितना है भाई, यहाँ 12 है, तो यहाँ 3 का गुणा मार दो पूरे में, तो ये हो जाएगा 12:21। ये कितना है, 25 है, 5 का गुणा मार दो भाई इधर, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आय कितनी आ जाएगी, 21 और 10। तो ए की प्रेजेंट इनकम और बी की प्रेजेंट इनकम का जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 21 और 10। 21 और 10 होता है 31। 31 की वैल्यू दे रखी है 31,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। तो ये हो जाएगा 21,000 और ये हो जाएगा 10,000। भाई हो गया सॉल्व। ए की प्रेजेंट इनकम और बी की प्रेजेंट इनकम कितनी आ जाएगी, 21,000 और 10,000 रुपए। इसको करने के 3-4 तरीके बता सकता हूं मैं, लेकिन फिलहाल समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो समय का थोड़ा जब अभाव होता है तो भाई उसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी होते हैं हम, ठीक है। तो भाई आप आते हैं मुद्दे की बात पे कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, मैक्सिमम जितना कर सकते हो, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है। अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो आप हमें, इंस्टाग्राम पे भी आप हम ढूंढ सकते हो, मिल जाएंगे हम आपको वहां पर भी, ठीक है। तो भाई घर में रहो, स्वस्थ रहो, चुस्त दुरुस्त रहो, ठीक है। ज्यादा बाहर निकलने की चेष्टा बिल्कुल ना करो, घर में रहकर ही जंग जीतनी है, मोदी जी का भाषण है भाई। और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मिला उसका आनंद लीजिए, पता नहीं कहां जाएगा वो, ठीक है। थैंक यू।